दोस्तों नमस्कार, स्वागत है। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि हाल ही में मिश्रा समिति की 1976 की रिपोर्ट खबरों में है, बताएं कि यह किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसकी जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था ये संबंधित है जोशीमठ उत्तराखंड से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक बात की जानकारी ये दे दूं कि इस वीडियो में आपके लिए एक ऑफर है। इसी वीडियो में ऑफर की जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहेंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे और आपको यहाँ पर ले चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो जनवरी 2023 के प्रश्नों की श्रृंखला की हम शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में हमारा पहला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में कहां से समाधान यात्रा की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, समाधान यात्रा की जो शुरुआत हुई ये बेतिया पश्चिमी चंपारण से की गई थी। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। बीपीएससी मेकर का जो करंट अफेयर्स है जो मिल रहा है आपको, ये अच्छी क्वालिटी का है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। इसका प्रूफ भी हमने कई बार आपको दिया है। जैसे कि यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे जब आप नजर डालेंगे, ये प्रश्न है कि 23 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। बताएं कि बिहार के कितने बच्चों को यह अवार्ड मिला। 2023 में जो अवार्ड दिया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, तो ऐसे में देखें अगर हम बिहार के दृष्टिकोण से, तो बिहार के किसी भी बच्चे को यह अवार्ड नहीं मिला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक भी बच्चे को ये अवार्ड नहीं मिला। अब यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये 68वीं वाला नहीं, इससे पहले जो एग्जाम आयोजित हुआ था उस एग्जाम में यह प्रश्न बना था 67th में शायद। यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 2022 का ये करंट अफेयर्स था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर था धीरज कुमार और पल साक्षी, और डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमने दिया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, इस पर आपको ध्यान रखना है। और आने वाले समय में ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से समझाने के लिए यहाँ पर हमने ये स्क्रीनशॉट लगाया, ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएं किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। वहीं पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एक और प्रश्न था जिसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। यह प्रश्न था कि गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया। यह प्रश्न भी हमने आपको 2022 में बताया था, जो कि 73वां गणतंत्र दिवस से मनाया गया। तो ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर था डॉक्टर शैबल गुप्ता और आचार्य चंद्रा। विश्लेषण यहाँ पर लिखा गया है। और अगर हम बात करें इस वर्ष 2023 की, तो ऐसे में पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा हुई, 3 बिहारी को चुना गया। आपको ध्यान रखना, श्रीमती सुभद्रा देवी, कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में श्री आनंद कुमार, और कला के क्षेत्र में श्री कपिल देव प्रसाद। तीनों को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कुल मिला के 2023 में 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। इस तरह के जो तथ्य हैं, इस तरह के जो फैक्ट हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर हमेशा आपको अपडेट कराया जाता है। आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी ये चीजें अपडेट होती है। खास करके बिहार के एग्जाम में ये आपको काफी ज्यादा मदद करने वाला है। तो इन सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना है। वहीं पर हम बात करें इस वर्ष 2023 में जो एग्जाम आयोजित हुआ, आपको ध्यान रखना 12 फरवरी को ये एग्जाम आयोजित हुआ था, 68वीं बीपीएससी। यहाँ पर प्रश्न बना था एक प्रश्न 101 नंबर। करंट अफेयर्स के जो प्रश्नों की शुरुआत हुई ये 101 नंबर से हुई थी, जो प्रश्न पत्र हमें मिला था। तो ऐसे में पहला प्रश्न था कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है। हालांकि इसकी जानकारी हमने 31 मई 2022 वाली करंट अफेयर्स के वीडियो में दिया था, प्रश्न संख्या 4 में। यहाँ पर एक चीज समझ में आता है, जो चीजें हमने आपको बतलाया था, हालांकि यहाँ पर हमने जिला का ही नाम आपको बतलाया था, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न को देखने के बाद ये समझ में आता है कि जिला के बाद यहाँ पर ये एग्जैक्ट कौन सा स्थान है ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अब इस प्रकार से इतना डीप में जाकर आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक सीखने को मिला है और इस दिशा में हम आपके लिए रेगुलर कार्य कर रहे हैं और इसे हम अपडेट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहीं पे हम दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में बना था 102 नंबर की, वर्ष 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। हमने जो आपको प्रश्न बताया था 1 मार्च 2022 को, आपको ध्यान रखना है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुई थी, प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर था। यह प्रश्न पूछा था हमने और इसका आंसर बताया था पटना।
और एक्सप्लेनेशन में देखिए हमने आपको जो जानकारी दिया, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिवहर जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे कम है। एक्सप्लेनेशन जो आपको बीपीएससी मेकर का मिलता है करंट अफेयर्स का, ये उच्च क्वालिटी का है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। और वहीं पे हम अगले प्रश्न की बात करें 103 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया कि बिहार का स्कोर कितना रहा। यहाँ पर देखिए प्रश्न में जो हमने आपको बताया था 4 जून 2021 वाले बिहार करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि बिहार इस रिपोर्ट में जो जारी हुई 2020-21 का, इसमें सबसे अंतिम स्थान पर था। लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हमने इस चीज को बखूबी दर्शा दिया है कि इसमें बिहार मात्र 52 के स्कोर के साथ देश में सबसे निचले स्थान पर रहा, जबकि 75 अंकों के साथ केरल पहले और 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर था। और ये एसडीजी इंडेक्स का तीसरा संस्करण था, जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने लॉन्च किया था। इस तरह की चीजें हमने आपको बताया था और यही एग्जाम में हूबहू पूछा गया है। 100 में से 52 स्कोर किया है बिहार में, जो कि देश में राज्यों की श्रेणी में सबसे निचले स्थान पर है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 ही प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। हालांकि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे के सारे प्रश्न हमारे नोट से हैं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं है। इसका प्रूफ आप लोगों को जल्द दिया जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि प्रश्नों को स्क्रीनशॉट, ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इसे खोजने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, इसीलिए चीजें आपको जल्द ही मिलेगी। आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि नया कोर्स आपके 69वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए 1 मार्च 2023 से शुरू हो रहा है और इसमें रजिस्ट्रेशन की जो इसकी जो कर सकते हैं ऊपर पे ये सारी चीजें भी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रश्नों का जो लेवल है पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है। तो ऐसे में यहाँ पर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें कि निम्न में से वे क्या रहे थे, तो आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। यानी कि वे बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे, बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे थे, बिहार के कृषि मंत्री व बिहार के वित्त मंत्री भी रहे थे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि किस जिले के साहित्यकार अजीत आजाद को उनकी कृति पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, इनका नाम है अजीत आजाद और उनकी कृति का नाम है पेन ड्राइव में पृथ्वी। इसी रचना के लिए मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा हुई है और आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि किस जिले के रहने वाले हैं। तो ऐसे में बिहार का जो जिला होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि 256 पृष्ठों की इस किताब में कुल 185 कविताएं संकलित है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह के प्रश्न। नेक्स्ट हमारा 5वां प्रश्न है कि 24 जनवरी 2023 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। प्रश्न पूछा गया कि कर्पूरी ठाकुर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है बल्कि सभी कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा, उनका जन्म समस्तीपुर में हुआ था, वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री रहे थे तथा उनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हुई थी। हमसे प्रश्न पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो एक भी कथन असत्य नहीं है। ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी के दृष्टिकोण से फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं छठे प्रश्न पे। ये हमारा छठा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार जीविका योजना में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी है। बताएं कि जीविका से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का यहाँ पर चुनाव करना है। तो ऐसे में इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ई, और ऑप्शन नंबर ई के अंतर्गत ए, सी और डी यहाँ पर इसका सत्य होगा। ऑप्शन नंबर ए में है कि यह बिहार के 38 जिलों में संचालित है। वर्तमान समय बिहार में 38 जिला है और 9 प्रमंडल है। तो बिहार के 9 प्रमंडलों के 38 जिलों में ये जीविका योजना संचालित है। जीविका की जो शुरुआत हुई थी ये कर्पूरी ठाकुर ने की थी। ये कथन हमारा यहाँ पर असत्य है, हमें चुनाव करना है सत्य कथन का। और ऑप्शन नंबर सी में है कि यह विश्व बैंक की सहायता से 2007 में शुरू किया गया था, ये सत्य है और इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। तो 3 विकल्प ए, सी और डी यहाँ पर सही है। तो फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई, ये यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न की हाल ही में द दलाई लामा ट्रस्ट के द्वारा कितने रुपये का अंशदान बिहार
मुख्यमंत्री राहत कोष में किया गया है? दलाई लामा ट्रस्ट के द्वारा अंशदान जो किया गया है बिहार के मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में, तो ऐसे में यह राशि है 20 लाख रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यपाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है और उनसे संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर वे 20वें मुख्यमंत्री थे, ये कथन हमारा असत्य है। यही प्रश्न पूछा गया था, कौन सा असत्य है। बिहार के 20वें मुख्यमंत्री की बात करें तो बिहार के 20वें मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। और जो यहाँ पर अन्य 3 विकल्प है ए, बी और सी, जिसमें लिखा गया कि वे जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे, यानी कि पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी, ये कथन हमारा सत्य है। और ऑप्शन नंबर बी में है कि वे 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए, ये भी सत्य है। और उनकी मृत्यु 8 जनवरी 2023 को प्रयागराज में हुआ था, ये भी कथन सत्य है। हमें चुनाव करना था असत्य कथन का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ये प्रश्न है कि निम्न में से किसने सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित बिहार डायरी व कैलेंडर 2023 का लोकार्पण किया है? देखिए यहाँ पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये होगा बिहार के वर्तमान व 22वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अभी हाल ही में इसका लोकार्पण किया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न की हाल ही में कृष्ण वल्लभ सहाय की जयंती मनाई गई, बताएं कि वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार के वे 4थे मुख्यमंत्री थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री होने के नाते एक प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक झंडा फहराने का रिकॉर्ड 2021 तक डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम था, लेकिन 2021 के बाद सर्वाधिक झंडा फहराने का रिकॉर्ड बना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम। तो ये चीजें भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां कजरा सोलर पावर प्लांट का कार्य शुरू हुआ है जो कि 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा? तो ये कजरा सोलर पावर प्लांट संबंधित है लखीसराय से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को बीपीएससी मेकर का वीडियो और साथ जो पीडीएफ हमारा लॉन्च होता है वो अवश्य फॉलो करना चाहिए। इसका परिणाम आप लोगों ने देखा कि रिसेंटली जो भी एग्जाम आयोजित हुए वहां पर प्रश्न बने हैं। देखिए अब यहाँ पर आ चुके हैं 12वें प्रश्न पे। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में जाति आधारित जनगणना शुरू हुआ है? तो सभी जानते हैं इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा हाल ही में बिहार में इसकी शुरुआत हुई। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है कि बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने देखिए यहाँ पर वित्त मंत्री ने बल्कि वित्त वर्ष होना चाहिए। विजय कुमार चौधरी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए का दूसरा पूरक बजट पेश किया है? तो यह राशि की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 19,048 करोड़ का राशि पेश किया गया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को हाल ही में किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार राज्य का भी हाल ही में स्टेट आइकन नियुक्त किया गया मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर जो कि अभी हाल ही में बिहार खादी की भी ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई। और बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली, जहां पर आपको ध्यान रखना है कि मैथिली ठाकुर से पहले बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे मनोज तिवारी, उनसे पहले थे पंकज त्रिपाठी। इस तरह से चीजों को रिलेट करना है आपको ताकि आप एग्जाम में बेहतर एक्सप्रेस कर पाए चीजों को। नेक्स्ट हमारा 15वां प्रश्न है कि हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा खुशी कुमारी ने बिहार को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान रखें जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन होता है तमिलनाडु में 28 दिसंबर 2022 से 7 मार्च ने बल्कि 7 जनवरी 2023 तक किया गया। और खुशी कुमारी ने 55 किलो भार वर्ग में बिहार को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है, ये नोट कर लेना है। हमारा अगला पॉइंट है इसके अतिरिक्त भोला सिंह ने 138 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक, गुलशन कुमार ने 67 किलो वजन प्रतिस्पर्धा में 278 किलो उठाकर स्वर्ण पदक और गौतम कुमार ने रजत पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। जो भी उपलब्धि बिहार के नाम दर्ज होता है, जिस खिलाड़ी के नाम दर्ज होता है एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पॉइंट है तमिलनाडु से संबंधित कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार
स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। वहीं पे हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में स्थापित किया गया था। एग्जाम में प्रश्न बनेंगे जो कि आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में स्थापित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न होगा 16वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम को कौन सा स्थान मिला? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार को तीसरा स्थान मिला। ऐसे में बात करें, हाल ही में मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार की बेटियों ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु और चंडीगढ़ को हराकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। और तमिलनाडु की बात हुई तो तमिलनाडु के बारे में एक पॉइंट यह है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपनी मातृभूमि के लिए गाए जाने वाले गीत तमिल थाई वजथू को राजकीय गीत घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को लागू करने का आदेश हाल ही में जारी किया है। 17वां प्रश्न है कि हाल ही में लिखित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? ये पुस्तक का नाम है प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी, जो कि संबंधित है 22वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इससे संबंधित तथ्यों की बात करें तो 2 खंडों में विभक्त इस पुस्तक को वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है और इस पुस्तक में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में लिखा गया है। और साथ साथ यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा फैक्ट शामिल किया कि नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार में उनके द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रमों की जानकारी यहाँ पर हमने शामिल किया है। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2019 को। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत हुई थी 4 अगस्त 2018 को। सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत 26 अप्रैल 2018 को। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 3 अगस्त 2018 को और 7 निश्चय योजना की शुरुआत हुई थी 2015 को। वर्तमान समय की बात करें तो 7 निश्चय योजना का ये दूसरा संस्करण चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड फेज चल रहा है 7 निश्चय योजना का। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला 18वां प्रश्न होगा कि पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिले में बनकर तैयार हो गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दरभंगा में। हालांकि जब ये कार्य प्रगति पर था तब भी हमने आपको इसकी जानकारी दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऐसे में आपको ध्यान रखना कि उत्तर बिहार के इस पहले तारामंडल का निर्माण अमेरिकी वास्तुकार की परिकल्पना से तैयार किया गया है, जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से परिचालित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें दरभंगा की तो दरभंगा जिला दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जो कि पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब है। बिहार में अगर हम बात करें एजुकेशन हब की तो पहले स्थान पर है पटना और पटना के बाद दूसरे स्थान पर है दरभंगा। और यहाँ पर हमारा दरभंगा से संबंधित पॉइंट है कि दरभंगा में बल सुंदरी मिट्टी पाया जाता है, जो कि आलू की खेती के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कुशेश्वर पक्षी विहार बिहार के दरभंगा जिले में है, जो कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। और आपको यह ध्यान रखना, यह साइबेरियाई पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये इस तरह के जो तथ्य हैं ये आपके इंटरव्यू तक आपकी मदद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। ये उत्तर बिहार का एक जिला है, जो कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि तारामंडल जो बना है ये उत्तर बिहार का पहला तारामंडल है, दरभंगा बना है। हालांकि बिहार की बात करें तो ओवरऑल ये बिहार का दूसरा तारामंडल है पटना के बाद। नेक्स्ट हमारा 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित 27वें नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये किस राज्य में आयोजित हुआ था, यही प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। ऐसे में आपको ध्यान रखना ये इसका 27वां संस्करण था। तो 27वें नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया और इस प्रतियोगिता में बिहार की बेटी सुहानी कुमारी ने 30 किलोमीटर रोड रेस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक, अमृता कुमारी ने 10 किलोमीटर रोड रेस प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। तो दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा 20वां प्रश्न की हाल ही में 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 14 जनवरी 2023 को, यानी कि हाल ही में किशनगंज का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
इसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा है कि हाल ही में 14 जनवरी 2023 को बिहार के किशनगंज जिला का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया और 14 जनवरी 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने किशनगंज को जिला घोषित किया था। ये यहाँ से ध्यान रखें, 14 जनवरी 1990 को किशनगंज को जिला घोषित किया गया था बिहार का। अभी हाल ही में 14 जनवरी 2023 को 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर किशनगंज से संबंधित है, एक एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर शामिल किया कि पिछले वर्ष 21 अप्रैल 2022 को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार में 5 जून 2016 से लागू लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लोक शिकायतों के निवारण हेतु बेहतर प्रदर्शन करने वाले 3 जिले जिनमें कि सुपौल, किशनगंज एवं शिवहर जिले के जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया था। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3 जिले हैं, सुपौल, किशनगंज और शिवहर। नेक्स्ट पॉइंट है, किशनगंज जिला पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पूर्णिया प्रमंडल की बात करें तो ये बिहार के 9 प्रमंडल में से एक प्रमंडल है और इसके अंतर्गत जिलों की संख्या है 4, जिनमें कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 जिले इसमें शामिल है। नेक्स्ट होगा 21वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में 13 जनवरी 2023 को जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के किस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शरद यादव। अब यहां पर आपको जानकारी दे दूं कि बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे शरद यादव का हाल ही में निधन हुआ है और ऐसे में आपको ध्यान रखना उनका जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जिसका नाम अब जाना जाता है नर्मदापुर के नाम से, तो यहीं पर इनका जन्म हुआ था। एक स्थान है आंखमऊ गांव में ही इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1947 को। और हमारा अगला पॉइंट है, शरद यादव कुल 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए। शासक आपको ध्यान रखना कि 27 साल की उम्र में पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश जबलपुर लोकसभा सीट से वे संसद चुने गए थे। हमारा अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं और बिहार की मधेपुरा लोकसभा सीट से भी वे चुनाव जीते थे। तो इस तरह से देखें तो बिहार की भी राजनीति से इनका कहीं ना कहीं संबंध था। ये एक बहुत ज्यादा लोकप्रिय नेता थे जिनका भी हाल ही में 13 जनवरी 2023 को निधन हुआ। चलते हम अगले यहाँ पर 22वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को गुलमोहर मैत्री और एनसीसी के बिहार झारखंड डायरेक्टरेट की ओर से पटना में वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 18 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। ऐसे में ध्यान रखें, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गुलमोहर मैत्री और एनसीसी के बिहार झारखंड डायरेक्टरेट की ओर से पटना में 18 मार्च 2023 को वीर नारी सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा और यह सम्मान समारोह पटना के बापू सभागार में आयोजित किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार दौरे पर होंगे यानी कि इसमें शामिल होंगे। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि समारोह में 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए बिहार झारखंड के 30 सैनिकों के विधवाओं या फिर वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि साथ ही इस युद्ध में जो सैनिक शामिल हुए थे, जो अभी जीवित बचे हुए हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये तिथि है, ये कब आयोजित होगा? 18 मार्च 2023 को पटना के बापू सभागार में। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि गांधीनगर में आयोजित हुए यानी गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा झारखंड को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप में बिहार की बालिका टीम ने फाइनल में जीत दर्ज किया और फाइनल मुकाबले में बिहार की बालिका टीम ने झारखंड को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे, डी नहीं बल्कि ये सी हो जाएगा। जहां भी इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो, अगर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में से चीजों को अच्छी तरीके से लिखा गया है तो एक्सप्लेनेशन को ही आप सही मानेंगे। कई बार होता क्या है कि यहाँ पर जो विकल्प डाला जाता है उसमें थोड़ी सी मिसटाइपिंग हो जाती है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, झारखंड को हराकर इस खिताब को बिहार ने अपने नाम किया है। अगला 24वां प्रश्न है कि इस वर्ष 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में बिहार सरकार के कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित किया गया? तो कुल मिलाकर इस बार 12 विभागों की झांकी प्रदर्शित किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना कि इस वर्ष 2023 में पूरा देश 26 जनवरी को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है और इस अवसर पर बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान में बिहार सरकार के 12 विभागों द्वारा अलग अलग विषयों पर झांकियों का प्रदर्शन किया गया। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस राज्य के समारोह में गांधी मैदान में कुल मिलाकर 8 झांकियां प्रस्तुत की गई थी।
पिछले वर्ष से तुलना किया जाए तो इस वर्ष 4 झांकी अधिक इसमें शामिल था। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें, जबकि 2022 में जो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इस अवसर पर गांधी मैदान में 9 विभागों की झांकियां निकाली गई थी। ये स्वतंत्रता दिवस की बात किया जा रहा है। अगला पॉइंट है कि बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम है, जबकि इससे पहले जो रिकॉर्ड था ये श्री कृष्ण सिंह के नाम था, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। इसकी जानकारी हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही दिया था। अगला 25वां प्रश्न है कि स्वास्थ्य विभाग की संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम यानी कि IDSP की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में यानी कि बिहार में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है। तो जो नवीनतम रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में बिहार का जहानाबाद जो जिला है ये प्रथम स्थान पर है। आपको ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम यानी कि IDSP की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में जहानाबाद पहले स्थान पर है, जबकि इस मामले में अंतिम स्थान पर है अररिया जिला। ये यहाँ से ध्यान रखिए। एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर ये भी दे दूं, हालांकि हमने आपको कई बार बताया है कि जहानाबाद में ही 1999 में एक नरसंहार हुआ था जिसका नाम था सेनारी नरसंहार। ये जानकारी आपको याद होगा और आपको याद रखना भी है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला 26वां प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल नंदा महाविहार के परिसर के भीतर 2 लघु स्तूपों की खोज की है। बताएं कि यह स्तूप लगभग कितने वर्ष पुराने हैं। प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो दोनों स्तूप हैं लगभग 1200 यानी कि 1200 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न के हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 29,000 महिला पुलिस कर्मियों के साथ बिहार राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पर है। महिला पुलिस कर्मियों की बात करें तो बिहार में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या सबसे अधिक है। तो सूची में पहले स्थान पर है 29,000 महिला पुलिस कर्मियों के साथ बिहार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर हमारा अगला 28वां प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खेल कूद की प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के रूप में जाने जाने वाली निटजैम यानी कि नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट के कौन से संस्करण का आयोजन पहली बार बिहार में 9 से 12 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये इसका 18वां संस्करण होगा जो कि पहली बार ये बिहार में आयोजित होने वाला है 9 से 12 फरवरी 2023 तक। हमारा अगला यहाँ पर देखिए 9 से 12 फरवरी 2023 तक ये आयोजित होगा, ये तिथि आप ध्यान रखना है। अगला 29वां प्रश्न है कि जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों के राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल आया। जो रिपोर्ट आई है जनवरी 2023 में नीति आयोग की, इस आधार पर हम बात करें आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का शेखपुरा जिला अव्वल आया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 30वां प्रश्न है कि हाल ही में सिद्धेश्वर प्रसाद का निधन हुआ है। बताएं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनसे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जब आप नजर डालेंगे वे 1995 से 2000 तक बिहार के राज्यपाल रहे, यही कथन असत्य है और इसी की हमें पहचान करना था। हालांकि इसके अतिरिक्त जो कथन है वे 1995 से 2000 तक त्रिपुरा के राज्यपाल रहे, ये कथन हमारा सत्य है। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कौन सा सत्य नहीं है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि वे बिहार के नालंदा कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे थे। साथ साथ 1962 संसद और 1971 में बिहार के नालंदा निर्वाचन क्षेत्र से भारत की संसद के निचले सदन के लिए लोकसभा देखिए निचला सदन जो लोकसभा उसके सदस्य भी चुने गए थे। तो ये तीनों कथन यहाँ पर सत्य है और हमें असत्य कथन की पहचान करना था। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 31वां प्रश्न है कि सुब्रतो कप और नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के फलस्वरूप बिहार की किस बेटी का चयन जॉर्डन में होने वाले एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में हुआ। बिहार के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में ध्यान रखिए इनका नाम है खुशी कुमारी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 32वां प्रश्न है कि हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई। तो हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती मनाई गई है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला 33वां प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित हुए सुभाष चंद्र बोस लेखन प्रतियोगिता में चयनित नीतिशा शंकर को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का अवसर मिला। बताएं कि वे किस जिले की रहने वाली है। नीतिशा शंकर बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न पे जाने से पहले आपको ध्यान रखना, जो ऑफर की मैंने आपको जानकारी दिया था ये ऑफर आपका 1 मार्च 2023 तक वैध है।